जय हिंद प्यारे बच्चों। इससे पहली वीडियो में हमने शब्द विचार के बारे में पढ़ा, पाठ शब्द विचार हिंदी व्याकरण का। इसमें हमने शब्द विचार शब्द की परिभाषा पढ़ी और शब्द के भेद। शब्द के 4 भेद होते हैं: स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। इसमें हम स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद पढ़ चुके हैं। 5 भेद होते हैं: तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर। संकर शब्द में हमने कल फारसी और अंग्रेजी तक पढ़ लिया था। आज है हिंदी और फारसी। हिंदी और फारसी में कौन कौन से शब्द होते हैं? खून पसीना, पानदान, किताब घर, थानेदार, घड़ी साज। अंग्रेजी और संस्कृत में रेल यात्री, रेडियो तरंग। हिंदी और संस्कृत मांग पत्र, पूंजीपति। ऐसे तो बहुत सारे शब्द होते हैं इनमें, लेकिन ये आपकी किताब में बस इतने ही दिए हुए हैं। आगे दूसरा पॉइंट आपका आ जाता है रचना के आधार पर शब्द के भेद। तो आइए जानते हैं। रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? ऐसे शब्द रूढ़ कहलाते हैं जो लंबे समय से किसी विशेष अर्थ में प्रयुक्त होने लगते हैं तथा जिनकी रचना किसी अन्य शब्द से नहीं हुई होती है। रूढ़ शब्दों के सार्थक खंड नहीं किए जा सकते हैं। क्या कह रहे हैं कि ऐसे शब्द रूढ़ कहलाते हैं जो बहुत लंबे समय से, माने बहुत पुराने समय से विशेष अर्थ में प्रयुक्त हो रहे हैं, कि उनका कोई विशेष अर्थ है और उसकी रचना किसी अन्य शब्द से नहीं हुई है और उसके सार्थक खंड भी नहीं किए जा सकते, माने उनको 2 टुकड़ों में नहीं बांट सकते हैं हम। जैसे शीशा, मकान, सड़क, छत आदि। अब दूसरा आ जाता है आपका यौगिक शब्द। यौगिक से तात्पर्य है योग तथा अथवा मेल से बना हुआ। यौगिक से तात्पर्य है योग अथवा मेल से बना हुआ। यौगिक शब्द ऐसे शब्दों को कहा जाता है जो एक से अधिक सार्थक शब्दों से मिलकर बनते हैं। 2 सार्थक शब्दों से मिलकर बनते हैं, उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। 2 सार्थक शब्दों से मिला हुआ एक शब्द बनेगा और यौगिक का अर्थ भी यही है आपका योग अथवा मेल से बना हुआ सार्थक शब्द यौगिक शब्द कहलाता है। जैसे राष्ट्र और पति। राष्ट्र में पति दोनों का अर्थ है, दोनों का मेल कर दिया तो बन गया राष्ट्रपति। ऐसे ही प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। विज्ञान, विचारधारा है ना, और है आपका नम्रता, पाठशाला, व्यायामशाला। धर्म, यज्ञ आदि। योग है आपके यौगिक शब्द। अब आ जाते हैं योग रूढ़। जैसे कि पढ़ने से ही पता चल रहा है, योग और रूढ़ 2 शब्दों से बना है। ये 2 शब्दों के योग से बना है। इसका अर्थ होता है योग और रूढ़, अर्थात जिस यौगिक शब्दों के अर्थ किसी तीसरे अर्थ के लिए रूढ़ हो जाते हैं। मैंने दोनों को जोड़ दिया और उनसे जो तीसरा शब्द बनेगा वो रूढ़ हो जाएगा, माने पुराना प्राचीन समय से चला आ रहा है रूढ़ शब्द, उन्हें योग रूढ़ शब्द कहा जाता है। जैसे पंकज, पंक में ज जोड़ने से क्या बना? कीचड़ से जन्म लेने वाला। अब कीचड़ से तो क्या अनेक कीड़े भी जन्म लेते हैं, पर यहाँ पर ये जो है पंकज किसको वो बता रहा है? क्या बता रहा है कि कमल के अर्थ में प्रयोग हुआ है। कमल का फूल है, रूढ़ शब्द है। बहुत समय से कमल का फूल, कमल जो है हम कहते आ रहे हैं, तो ये रूढ़ हो गया इसका अर्थ, तो इसलिए ये योग रूढ़ हुआ। ऐसे ही कुछ अन्य आपके योग रूढ़ शब्द हैं। जैसे हिम प्लस आलय, हिमालय, पर्वत के लिए प्रयोग हुआ है। वंशीधर, वंशी और धर क्या बन गया? वंशीधर श्री कृष्ण के लिए प्रयोग होता है। चक्रधर, ये भी श्री कृष्ण के लिए प्रयोग किया जाता है। ऐसे ही परशुधर, परशुराम जी के लिए यूज होता है, प्रयोग किया जाता है। एक दंत गणेश जी के लिए प्रयोग करते हैं। दशकंठ रावण के लिए प्रयोग करते हैं। तो ये रूढ़
अर्थ बताता है। योग रूढ़ शब्द जो है रूढ़ अर्थ बताता है और दो शब्दों से मिलकर बनता है, इसलिए ये योग रूढ़ है। आगे जानते हैं। आगे है अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद। अर्थ के आधार पर शब्द होते हैं एकार्थी शब्द, अनेकार्थी, पर्यायवाची, विलोम, समरूपी। समरूपी भिन्नार्थक माने दो एक जैसे दिख सुनने में एक जैसे हैं लेकिन उनका अर्थ भिन्न होता है। आगे आगे क्या कह रहे हैं? अनेक के लिए एक शब्द, यानी वाक्यांश के लिए एक शब्द। कोई वाक्य है उसको हम एक कहेंगे, जैसे सप्ताह में एक बार होने वाला साप्ताहिक, है ना। तो ये होते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। और इसका विस्तृत परिचय अगले अध्यायों में दिया जाएगा। इससे जो अगला पार्ट है आपका वो आपका अनेकार्थी। इसमें ये सारे अलग अलग बताए गए हैं आपको, है ना। ये आपके 7th क्लास के हैं। इसमें भी इसी तरह से दिया गया है। देखिए, अनेकार्थी, पर्यायवाची, विपरीतार्थक, विलोम को बोलते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द भी कह सकते हैं इसे। समरूपी भिन्नार्थक माने समान रूप दिखता है लेकिन अर्थ उनका भिन्न भिन्न होता है। ध्वन्यात्मक, ध्वनि एक जैसी सुनाई देती है लेकिन अर्थ अलग होता है। समूहवाची और शब्द युग्म, ये आपके शब्द, ये आगे अलग अलग अध्यायों में इसका वर्णन किया गया है। अब आगे आ जाता है आपका प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद। प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, विकारी और अविकारी। वाक्य में प्रयोग करते समय जिन शब्दों के रूप में, जब हम वाक्य बनाते हैं और उसमें प्रयोग करते समय जिन शब्दों के रूप में परिवर्तन हो जाता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। और जो शब्द सदा ज्यों के त्यों रहते हैं उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। इसके भी चार भेद हैं। प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद को यूँ समझा जा सकता है। देखिए, ये एक गमला दिया हुआ है, प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद दिए हुए हैं और इसमें दो फूल हैं ये टहनी में, एक में विकारी लिखा हुआ है, एक में अविकारी। तो विकारी शब्द कौन कौन से हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। विकारी शब्द हैं जब हम इन्हें वाक्य में प्रयोग करते हैं तो संज्ञा शब्द में भी हम परिवर्तन कर सकते हैं, सर्वनाम में भी परिवर्तन हो जाता है, विशेषण और क्रिया में परिवर्तन कर सकते हैं हम वाक्य बनाते समय। लेकिन अविकारी शब्द जो हैं उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, ये ज्यों के त्यों ही रहते हैं। संबंध बोधक, जैसे दो शब्दों को जोड़ता है जो शब्द, वो संबंध बोधक। विस्मयादि बोधक शब्द, समुच्चय बोधक और क्रिया विशेषण, ये चार जो भेद हैं इनमें परिवर्तन नहीं होता, ये ज्यों के त्यों रहते हैं, इसलिए ये अविकारी शब्द हैं। आशा करती हूँ ये पाठ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।